जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी का ब्लेसिंग लखनऊ में सुषमा आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी का सत्संग सुषमा आंटी जी के घर पे दिनांक 17 अगस्त 2023 को संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी का कृपा ऐसे ही सभी संगत पर बनी रहे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की एक पुरानी संगत है जिनका नाम कप्तान सुरेश कुमार ठाकुर है। उनका बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। आपसे निवेदन है कि इस सत्संग को पूरा सुने। मैं जुगनू प्रसाद उस सत्संग आपको सुनाने जा रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा परिवार और मैं गुरु जी के चरण कमलों में 2005 के दूसरे हफ्ते में आए और हमें अंपायर स्टेट में उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, कमांडर विमल नागपाल मेरे मित्र और शुभचिंतक हैं। हमें गुरु जी के पास लेकर गए। पहली बार जब हमने गुरु जी के दर्शन किए तो उन्होंने पैंट और कमीज पहनी हुई थी और बहुत ही सादे ढंग से गुरु जी बैठे हुए थे। जय गुरु जी। गुरु जी दुर्घटना से कैसे हमें बचाते हैं। उनके पहले दर्शन के कुछ समय बाद मई 2005 में जब खत्म होने वाला था, मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ नैना देवी तीर्थ स्थान, भांगड़ा नंगल डैम और गुरुद्वारा आनंदपुर देखकर रोपड़ वापस जा रहा था। हम एक तंग सड़क पर थे जब हमारी गाड़ी की टक्कर एक छोटे ट्रक के साथ हुई। उस ट्रक में लोहे की सलाखें थी जो हमारी गाड़ी को भेदते हुए और दोनों दरवाजों को चीरते हुए निकली। टक्कर संगत जी बहुत जोरदार हुई थी। संगत जी, मैं गाड़ी से उतरा तो पाया कि दोनों दरवाजे खुल नहीं रहे थे। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी और बाद में हम दोनों दरवाजे बदले, लेकिन हम उसमें फंसे रहे। पर गुरु जी की कृपा से किसी को एक खरोच तक नहीं आई थी। संगत जी, गुरु जी ने हमें एक बड़ी दुर्घटना से बचा लिया। जय गुरु जी। गुरु जी ने गाड़ी संचालन किया जब गाड़ी चलाते समय मेरी आंख लग गई थी। एक और अवसर पर करीब 3 या 4 साल पहले गुरु जी ने फिर हस्तक्षेप किया। मेरे साले के बेटे की शादी के समारोह में भाग लेकर हम कैथल से वापस लौट रहे थे। संगत जी, दुल्हन कैथल से थी और उन दिनों बहुत धूध थी। सुबह सुबह जब हम रोपड़ के लिए निकले तब भी बहुत धूध थी, बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, जिसकी वजह से सड़क साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। संगत जी, गाड़ी में मेरे साथ दुल्हा दुल्हन और मेरी पत्नी कविता थे। धूध की वजह से ना के बराबर सड़क नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी ड्राइवर को चलाने के लिए कहा। संगत जी, हम बहुत ही परेशान थे उस कोहरे से, क्योंकि सड़क बहुत ही कम दिखाई दे रही थी। अब मन ही मन में शंका बैठ रहा था कि कोई बड़ा हादसा हो न जाए, कहीं एक्सीडेंट हो न जाए। ऐसे तमाम प्रकार के सवाल मन में आने लगे थे और उस मुसीबत में हमें सिर्फ गुरुजी ही नज़र आते। हम गुरुजी से ही अरदास कर रहे थे बार बार। हम में से कोई भी रात को गाड़ी थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोया था, इसलिए गाड़ी में सबको नींद आ रही थी। जैसे लग रहा है कि सब लोग अचानक क्यों सोने जा रहे हैं। पर मेरी साली के बेटे कोई भी रात को थोड़ी देर के लिए भी नहीं सो रहा था, इसलिए वो जाग रही थी। संजीव ने हमें आश्वस्त किया कि रोपड़ तक गाड़ी चलाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे की सीट पर मैं उसके बगल में बैठ गया और उसे जगाए और चौकस रखने के लिए मैं उससे बातें कर रहा था ताकि उसे नींद ना आए और गाड़ी सुरक्षित चलती रहे। संगत जी, और मैंने गाना भी चला दिया ताकि नींद बिल्कुल ना आए, हम लोग सभी लोग सुरक्षित रहे।
ऐसे लग रहा था कि जैसे सब गुरुजी करवा रहे हों कि गाना चला दो और चौकस रहो। मैंने उनसे पूछा कि क्या वह गाड़ी चला पा रहे हैं आराम से। मुझे खुद नींद आ रही थी। उन्होंने कहा हाँ, पर जैसे ही हम पटियाला पहुंचने वाले थे उसने गाड़ी रोककर मुझे गाड़ी चलाने को कहा। मुझे थोड़ी बेचैनी हुई, पर इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था संगत जी। मैंने संजीव को कहा कि वह बिल्कुल सोए नहीं और लगातार मुझसे बात भी करे, जिसके लिए वह मान गया। पर जैसे ही वह मेरे बगल में आकर बैठा, संगत जी, उसे नींद आ गई। वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की वह हमारा नेतृत्व करें, हमें मार्गदर्शन करें, हमारी सहायता करें और हमें सुरक्षित रूप से मंजिल तक पहुंचाए, क्योंकि मेरे अंदर तो अब बिल्कुल डर बैठ गया था कि सभी लोग सो रहे हैं। अब क्या होगा? गाड़ी चलाते समय मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चौकन्ना रहूं, मुझे भी नींद न आ जाए, क्योंकि अंदर ही अंदर एक डर सता रहा था कि जब गाड़ी में सभी लोग बैठे हों और सभी लोग सोने लगे हों तो ड्राइवर को भी नींद आने लगती है। ऐसा मेरे अंदर अब डर सताने लगा था। हमने अभी सरहिंद पार ही किया था कि मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी ढलान पर थी। अचानक मुझे संगत जी नींद से जागने का एहसास हुआ कि मैं नींद में हूँ और अब मैं जाग गया हूँ। जैसे लग रहा था कि मैं सो गया था और यह नहीं जानता था कि कितनी देर के लिए मैंने सोया, पर मुझे विश्वास हो गया कि मुझे कुछ देर के लिए नींद आ गई थी। लेकिन गाड़ी अच्छी खासी गति पर आगे ही बढ़ती जा रही थी। जब मैं नींद से अचानक उठा तो जैसे लग रहा है कि मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ और ये गाड़ी आगे इतना दूर कैसे आ गई। और ठीक हमारे आगे सामने से भरा हुआ ट्रक था। मैं जानता हूँ कि गुरुजी के आशीर्वाद और कृपा से उस दिन हम घर सही सलामत पहुँचे। इसके बावजूद कि मुझे गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई थी। सरहिंद में इस घटना के बाद मेरी नींद उड़ गई और सारे रास्ते मैं जागा हुआ था। गुरुजी की कृपा से संगत जी हम सभी सुरक्षित और बिना कठिनाई के रोपड़ पहुंच गए। यह गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि जो हम सभी लोग गाड़ी में सो रहे थे और मैं स्वयं भी कुछ क्षणों के लिए सो गया था, परंतु गाड़ी जो है उस समय गुरुजी चला रहे थे। गुरुजी सारे परिवार को बचा लिए। ऐसे हैं परमपिता परमेश्वर सियोतारी गुरुजी। गुरुजी के चरणों में संगत जी हमेशा बने रहें और गुरुजी का हमेशा शुक्राना करें। गुरुजी ही पालनहार हैं, गुरुजी ही निवैया हैं, वही पार लगाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार मैं दुबई हवाई जहाज से जा रहा था। गुरुजी का आशीर्वाद कैसे मिलता है और मेरे साथ गुरुजी क्या क्या करते हैं, आइए सुनते हैं। जय गुरुजी। 24 फरवरी 2010 को मैं अपनी पत्नी कविता और दंपति जो हमारे मित्र हैं, सभी लोग एयर इंडिया की फ़्लाइट से दुबई घूमने जा रहे थे। उड़ान 3 घंटे 30 मिनट की थी। संगत जी, रात का खाना खाने के बाद मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और मैं मन ही मन घबरा रहा था कि अचानक से मेरे अंदर क्या हो गया है और मैंने कैसा खाना खा लिया कि मेरे अंदर बेचैनी होने लगी। अब मुझे चिंता सता रही थी कि 3 घंटे की उड़ान है और मैं सही सलामत कैसे पहुंचूंगा। जय गुरुजी। मुझे पता था कि मेरा रक्तचाप निरंतर नीचे गिरता जा रहा था, पर मैं अपनी पत्नी को व्यर्थ ही चिंतित नहीं करना चाहता था। लेकिन संगत जी, मेरा चेहरा देखकर मेरी पत्नी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है।
अब मन ही मन मेरी पत्नी भी परेशान होने लगी और पूछ भी नहीं पा रही थी कि क्या हुआ था, क्योंकि मैं उसे बता भी नहीं रहा था। मैं अपनी परेशानियां अपने अंदर ही लेकर बैठा रहा और उसने अंत में मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। मेरी पत्नी ने दोबारा सवाल दोहराया कि क्या मैं ठीक हूँ। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं ठीक था और मैंने सोने और आराम करने की संगत जी कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा था। जैसे लग रहा था कि अचानक मेरे अंदर बहुत ढेर सारी कमजोरियां आ चुकी हैं और मैं बीमार हो गया हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत होने लगा। और मुझे लग रहा था जैसे मेरा दिल डूबा जा रहा था, मेरा दिल घबराने लगा था। मैंने संगत जी गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मेरा ख्याल रखें और अपना आशीर्वाद दें। आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। गुरुजी, हम फ्लाइट में हैं, हमारी रक्षा करिए। मैं बार बार गुरुजी के मंत्र का उच्चारण भी कर रही थी, क्योंकि बताया जाता है कि गुरुजी के मंत्र में बहुत शक्ति है। यदि घोर संकट हो या कोई बड़ी विपत्ति हो, उस समय गुरुजी का मंत्र जाप करने से घोर संकट या बड़ी जो विपदा आई है वो टल जाती है। मैंने तुरंत गुरुजी का मंत्र जाप का उच्चारण करने लगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे मन में सिर्फ यही मंत्र उच्चारण लगातार चलने लगा था, क्योंकि मुझे लग गया था कि अब सिर्फ मंत्र उच्चारण ही मेरा जीवन है, यही मुझे बचा सकता है। गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर मैं निवेदन भी बार बार कर रही थी, गुरुजी मुझे बचा लो। कुछ ही पलों या मिनटों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास बैठे हुए लोग, मेरा दोस्त और एयर होस्टेड मुझे जोर से झंझोर कर उठा रहे थे। जैसे लग रहा था कि मैं बेहोश हो गया था। और संगत जी, मैं सच में बेहोश हो गया था। उन लोगों ने मुझे देखा कि मैं बेहोश हूँ, उन्होंने मुझे झकझोर कर अंत में उठा ही दिया। हवाई जहाज को लैंड करने में करीब आधा घंटा अभी भी बचा था और मैं बार बार समय ही देख रहा था कि 3.5 घंटे की मेरे हवाई जहाज की उड़ान है। गुरुजी, 3.5 घंटा मेरा पार कर दो, मेरा जीवन बच जाएगा। ऐसा बार बार निवेदन और बार बार गुरुजी के मंत्र का उच्चारण करता रहा। और हवाई जहाज में कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। इस बात का भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि हवाई जहाज में तो कोई डॉक्टर भी नहीं है। अगर मुझे मदद चाहिए तो मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता। इस समय तो सिर्फ गुरुजी ही मेरे गुरु हैं और भगवान हैं, उन्हीं की कृपा से मैं बच सकता हूँ। पर मैं जानता था कि मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी। यह भी मेरे अंदर ही अंदर एक सवाल उठ रहा था कि जब गुरुजी हैं तो मुझे डॉक्टर की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मेरे डॉक्टर मेरे साथ ही थे, फिर भी वो ठीक नहीं कर पाते थे। लेकिन गुरुजी तो उनसे ही बड़े डॉक्टर हैं, जो मेरे साथ हमेशा हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, पूरे जीवन में गुरुजी हैं। वो तो मेरे सबसे बड़े डॉक्टर हैं। जब मैंने ऐसा सोचा तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा और हिम्मत जागी कि नहीं, मैं तो गलत सोच रहा था कि हवाई जहाज़ में कोई डॉक्टर नहीं है। जहाज़ में तो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर मेरे गुरुजी हैं। संगत जी, मुझे नींबू पानी पिलाया गया और हवाई जहाज़ के कर्मचारी मुझे आराम पहुंचाने के लिए जो कर सकते थे वह सारा इंतजाम हवाई जहाज़ के कर्मचारी मुझे लगातार कर रहे थे कि मुझे कोई समस्या न हो। संगत जी, उन्होंने सारी योजनाएं, सारा आराम करने का जितना भी हो सकता था सारा इंतजाम किया, जिसकी वजह से मुझे और आराम मिल रहा था। संगत जी, मेरी पत्नी अभी भी चिंतित थी, बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी और मन ही मन पछता भी रही थी कि मैं जहाज़ से क्यों दुबई जा रही हूँ। काश मैं जहाज़ में न आती तो मेरे पति के साथ ऐसा न होता।
मन ही मन उसके अंदर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे थे और गुरुजी से वह भी प्रार्थना कर रही थी। संगत जी, मैं जानता था कि वह गुरुजी से मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, क्योंकि वह हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर प्रार्थना कर रही थी। तब मुझे एहसास हो गया कि मेरी पत्नी भी गुरुजी से लगातार मेरे जीवन के लिए अरदास कर रही है। अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, गुरुजी जरूर मुझे ब्लेस करेंगे। मेरे अंदर लगातार हिम्मत आ रही थी। इस दौरान संगत जी, दुबई एयरपोर्ट पर भी संदेश भिजवाया गया। दुबई लैंड करने पर हम हवाई जहाज में ही बैठे रहे और डॉक्टर आया जिसने मेरी रक्त शर्करा और रक्तचाप की जांच की। सब कुछ सामान्य मिला। जय गुरुजी। तब मैं अच्छा और 100% ठीक महसूस करने लगा था। फिर भी मुझे व्हीलचेयर पर एयरपोर्ट डिस्पेंसरी ले जाया गया, जहां मेरी दोबारा जांच हुई और मुझे कुछ दवाइयां दी गई जो मुझे अगले दिन भी लेने के लिए कहा गया। अगली सुबह होटल में भी मैं तंदुरुस्त हो गया और भली भांति पूर्वक ठीक हो गया। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। गुरुजी ने मुझे नया जीवन दान प्रदान किया, वो भी तब जब हम किसी और दूसरे देश में जा रहे थे, जहां बात और बिगड़ सकती थी। मेरे नए जीवन के लिए शुक्रिया गुरुजी। मेरी पत्नी और मैं 1 मार्च 2010 को खुशी खुशी दिल्ली वापस लौट आए। दुबई में मैं सुरक्षित रहा। यह सब गुरुजी के कृपा से रहा कि मैं दुबई गया जहाज से और भारत लौटा। जय गुरुजी। शुक्राना।